रहा कल के मार्केट के लिए आस्था की तरफ से? चलिए बिना देरी के सवालों को करेंगे शामिल, लेकिन सवाल लेने से पहले फटाफट से आस्था के कुछ स्टॉक्स पूछ लेते हैं। आस्था, कुछ टॉप स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहेंगे कल के सेशन के पर्सपेक्टिव से? जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन होटल की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज हमने इसमें एक मोमेंटम देखा था। ये मोमेंटम आगे भी जारी रहना चाहिए। कभी-कभार होता है कि बहुत तेज़ी आती है तो थोड़ा-सा हो सकता है कि करेक्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर करेक्ट हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात होगी। सो इंडियन होटल को मुझे लगता है कोई भी डिप आता है अराउंड द लेवल ऑफ 455 456 के ज़ोन में, तो वहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें पॉसिबल टारगेट 480 से लेके 490 तक के रह सकते हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर के साथ कि हो सकता है कि ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी और हमारे पोर्टफोलियो की होल्डिंग में भी हो। इंडियन होटल एक अच्छा काउंटर मुझे लगता है जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले दिनों में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि रियलिटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया तेज़ी यहाँ दिखा रहे थे। उसमें से जो अब पसंद आ रहा है वो डीएलएफ है। डीएलएफ की बात करें तो बढ़िया तेज़ी ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आया है। मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आज की तेज़ी आगे भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। पॉसिबल टारगेट अब हमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 800 से लेके 820 का रहेगा। सो दूसरा काउंटर जो पसंद आता है वो डीएलएफ है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बॉश भी यहाँ पे काफ़ी ठीक लग रहा है मुझको और कल के ट्रेडिंग सेशन में ये भी तेज़ी दिखाना चाहिए। ये काउंटर की बात करें तो यहाँ पे भी तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए और यहाँ पे भी हमें ऊपर के स्तर दिखाता हुआ एक काउंटर नज़र आएगा जिसमें मुझे लगता है कि आराम से हम 22,800 से 23,000 के लेवल्स देख सकते हैं। तो ये 2-3 काउंटर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कल के सत्र में या फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए नज़र आए। ओके, चलिए तो ये कुछ टॉप स्टॉक्स जो कि आस्था के रडार पर रहेंगे, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं कल के सेशन में। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। कामेश्वर पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है रांची से सवाल पूछने के लिए। कामेश्वर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा है कि एपीएल अपोलो का 50 जो शेयर है जिसका खरीद भाव है 1690 और बजाज इलेक्ट्रिकल का भी 50 शेयर है, उसका खरीद भाव है 1019 का 1020 का। तो अब एपीएल अपोलो तो बहुत ज्यादा गिर गया है, क्या मैं उसमें एवरेज कर सकता हूं या नहीं करूं? जैसा बताइए आप, ये क्या करें एपीएल अपोलो में? ठीक है, आपने ये खरीदा कब था बजाज इलेक्ट्रिकल्स? बजाज इलेक्ट्रिकल तो इधर हम समझते हैं 15 दिन के अंदर के खरीद। ओके, क्या राय रहेगी आस्था? इनके भाव के आसपास ही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, 1020 की बाइंग है इनकी और एपीएल अपोलो ट्यूब 1690 की। सुना आपने इनका पूरा सवाल, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने एक बड़ा फॉल देखा है और सर एवरेज करने की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से अभी एवरेजिंग ना करें। थोड़ा-सा और अगर ये नीचे आता है जिसमें कि अगर हमें यहाँ पे ये एक बार वैसे तो थोड़ा डीप लग रहा है इसमें कि थोड़ा और नीचे आ जाएगा बट 1400 के आस-पास अगर ये आता है 1400 1420 के आस-पास तो वहाँ पे एवरेजिंग करें। अभी रुक जाएँ क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में ज़रूर हमें गिरावट दिखने को मिली। तो अभी एवरेज ना करें 1400 के 20 के ज़ोन में एवरेज करना है। स्टॉप लॉस इसमें 1300 का रखना है। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड वापस से इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी जो इसको 1600 के लेवल्स तक लेके जाएगी जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस के आस-पास भी है। दूसरा सवाल इनका कौन-से काउंटर पे था दीपाली? बजाज इलेक्ट्रिकल्स। देखा जाए तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स शायद इनका दूसरा सवाल था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में तेज़ी बढ़िया लगती है। मुझे लगता है ये काउंटर आगे और भी बढ़िया तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आएगा। इसमें जो टारगेट्स अब हमें देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन यहाँ पे 1100 से लेके 1120 तक के रह सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में बने रहें, स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 975 का, पहला टारगेट रखेंगे 1100, दूसरा 1120 का। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर्स की। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एसके गोयल मौजूद है दिल्ली से। गोयल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गोयल साहब, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए।
चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी। आईईएक्स पर इनका सवाल है, 212 की इनकी खरीदारी है, 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल, आईएक्स की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से 212 की इनकी खरीदारी ऊँचे स्तर पर है। थोड़ा-सा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ी गिरावट और ये दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। मेरे हिसाब से एक बार 160 तक भी जाने की कोशिश ये काउंटर कर सकता है। इनका जो टाइम है वो काफ़ी लंबा रहेगा। मुझे लगता है एटलीस्ट ये 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें। अभी इमीडिएटली 160 के आस-पास आने के चांसेस हैं, लेकिन पोज़ीशन में बने रहना है। स्टॉप लॉस 140 का रखना है और पहला टारगेट जो इसमें हमें देखने को मिलेगा, वो तकरीबन 185 का रहेगा। ओके, बात करेंगे अब अर्नी अग्निहोत्री से, पुणे से कनेक्टेड हैं। अर्नी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं अर्नी अग्निहोत्री बोल रहा हूँ पुणे से। मैडम, मेरे पास पीएनबी के 4000 शेयर्स हैं 29 के रेट से, और संवर्धन मदरसन है 2000 शेयर्स 78 के रेट से। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। मुझे मतलब मैं सोचा हूँ कि इसको प्रॉफिट बुक करा जाए या आगे और बढ़ा जाए। ओके, तो क्या सजेशंस? दोनों स्टॉक्स इनके फायदे की पोजीशंस हैं, प्रॉफिट्स इनको अच्छे मिल रहे हैं, स्पेशली पीएनबी में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड रखें दोनों ही होल्डिंग्स को या कोई और व्यू आस्था? मेरे हिसाब से पीएनबी को होल्ड रख सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ये और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी हाल फिलहाल में जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 106 के रहेंगे। सो 106 तक तो यहाँ पे एक चाल हमें दिखा सकता है, काउंटर बने रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म रखते हुए भी मैं एक स्टॉप लॉस तो जरूर दूंगी 84 का। सो 84 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशंस को होल्ड करें। पहला टारगेट रहेगा 106 का, और 106 का अगर स्तर पार हुआ तो मुझे लगता है फिर और भी बढ़िया तेजी इस काउंटर पे आएगी, जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी 112 के स्तर तक। तो बने रहने की सलाह है। संवर्धना की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि दूसरा सवाल इन्होंने संवर्धना इंटरनेशनल पे बोला था, ये भी काउंटर अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये भी तेज रहेगा काउंटर, होल्ड करने की सलाह है। इसमें जो टारगेट्स अभी इनिशियली हमें देखने को मिलेंगे वो 111 तक के रहेंगे। सो संवर्धना में भी बने रहें 111 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस चाहे तो 100 रुपए का रख सकते हैं। हेमकांत हमारे साथ मौजूद हैं, हेमकांत मुंबई से। हेमकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वो एनआईडी शेयर लिया था तो उसका रेट गिर गया था, तो अभी क्या करना है? उसका बेचना है या उसको रखूं होल्ड करके? कब लिया था आपने ये? हो गया 2 साल हो गया उसको। ओके, तो एनआईटी लिमिटेड की ये बात कर रहे हैं, और आस्था 649 की इन्होंने बाइंग बताई है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें क्या डीमर्जर का भी शायद एडजस्टमेंट होगा, तभी इनका इतना नीचे की बाइंग ये दिखाई दे रही है। क्या कमेंट है आपके इस होल्डिंग पर? जी बिल्कुल, एनआईआईटी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्होंने होल्डिंग बताई है उसके बाद एक कॉर्पोरेट अरेंजमेंट हुआ है, और उस हिसाब से ये काउंटर अभी बिहेव कर रहा है। मेरे हिसाब से एक बार इसमें एक बड़ी रेंज हमको देखने को मिलेगी, और वो रेंज बन चुकी है 100 से लेके 150 के बीच में। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट लंबा हो रहा है, मेरे हिसाब से फिर भी ये अपनी पोजीशन में होल्ड करें। एक बार स्टॉप लॉस के तौर पे लगा ले 105, क्योंकि कॉर्पोरेट अरेंजमेंट हुआ है तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस जिन्होंने 600 की तो नहीं है, उससे तो इनकी कॉस्ट प्राइस काफी कम हो गई है। उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को करेंगे कंटिन्यू। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे हाल फिलहाल में, पहला तो 130 का रहेगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि हमें यहाँ पे 135 से 140 के स्तर भी देखने को मिले, बने रहे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। 649 आपका बाइंग प्राइस डेफिनेटली नहीं होगा, इसमें जो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीमर्जर हुआ है एनआईटी लर्निंग एनआईटी लिमिटेड से, तो उसका एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से आपको इतना नीचे ये प्राइस दिखाई दे रहा है। नुकसान में आपकी होगी ये पोजीशन, लेकिन इतने नुकसान में नहीं होगी जो ये स्टॉक